उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान आगामी 14 फरवरी को किया जाएगा। उससे पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। शनिवार को मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित राही होटल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। फर्क इतना है जो साफ दिख रहा है आज प्रदेश में और सबको देश और दुनिया सबको दिख रहा है कि भारत में जो सरकार है और भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट सबका एक ही मंत्र है, जो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन पुरानी सरकारें जो रही है और जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उनका रहता है खुद के लिए प्रयास और खुद का ही विकास। ये अंतर है। ये अंतर मेरे ख्याल से भाई बहनों आप लोग समझ रहे हैं। पूरी तरह से इस बात को समझना चाहिए कि सभी सरकारें जो है आप पिछले दिनों में देखिए, चाहे वो बसपा की रही हो चाहे सपा की रही हो, उसमें विकास किसका हुआ है? आपका विकास नहीं हुआ है। उसमें विकास होता है उनके परिवार के लोगों का, उनका खुद का होता है और उसके लिए पूरी 5 साल प्रयास करते रहते हैं। नोटों से घरों को भरते हैं, नोटों से अपने जानने वालों के लोग भरते हैं। और जब इनकम टैक्स का रेड होता है तो आपको ये पता है कि जैन ब्रदर्स के यहाँ कितने नोट मिले, कितना भर भर के नोट मिला। दीवारों में अंदर गाड़ के नोट रखा था। क्यों? इसलिए कि जो 5 साल 2012 से 17 तक जो उन्होंने पैसे कमाए थे उसको रखने की जगह नहीं थी, इसलिए कि एक ऐसी ईमानदार सरकार आई है 2017 में, जो चाहे आसमान में छुपाओ या पाताल में छुपाओ, अगर गलत तरीके से क्रिमिनल हो और गलत तरीके से पैसे कमाया हो तो उसको निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। और उसके साथ जो वेलफेयर स्कीम चलाई है वो आप लोग आम जनता के लिए, चाहे गरीब जनता के लिए, उसको एम्पावर, उसको मजबूत करने का काम करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया है। देखिए पिछले 5 साल में और उससे पहले 5 साल का अगर आप जायजा लीजिए, दोनों का मुआयना कीजिए, दोनों को आप अगर समीक्षा कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बीमारू स्टेट में आप 2012 से 17 रह रहे थे ना। तो यहाँ विकास के बारे में कोई चिंता थी? विकास होती थी, चिंता थी, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार के और परिवार वालों के लिए चिंता होती थी। एक आम नागरिक की चिंता नहीं होती थी, जिसकी चिंता करने के लिए जिसको आप लोगों ने चुना था वो अपनी चिंता ज्यादा कर रहा था। लेकिन समाज के वर्ग के सभी वर्ग को लोगों को लिए जिनकी चिंता करनी चाहिए थी, खास के हमारे गरीब भाई बहनों की चिंता जो करनी चाहिए थी, उन्होंने कभी नहीं की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों ने जेपी नड्डा के मुरादाबाद आगमन पर उनका आभार व्यक्त किया। मंच पर मौजूद नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, देहात विधानसभा से प्रत्याशी के मिश्रा के साथ मुरादाबाद की सभी विधानसभाओं के प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे, जहां पर सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंच पर पहुंचने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और सभी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की मंच के माध्यम से जानकारी भी दी। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये कहना था कि प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर तेजी के साथ विकास कार्य हुए हैं। सभी समुदायों के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया। महामारी के दौरान हमारी सरकार ने बेहतर काम किए और सभी का टीकाकरण कराने के लिए एक बड़े स्तर पर काम किया गया। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आपके बीच है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर सभी जगह से समर्थन मिल रहा है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। आज विपक्षी पार्टियां जितनी भी बातें कर रही हैं वे सब लुभावने वादे हैं। हमारी पार्टी ने अपने वादों को पूरा करने का काम किया। इस दौरान उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुरादाबाद में आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में आप कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, जिससे देश और प्रदेश का तेजी के साथ विकास कराया जा सके। आज वसंत पंचमी है और मैं आज आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो आपको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं और यह वसंत पंचमी मंगलकारी आगे के समय के लिए सबके लिए प्रार्थना भी करता हूं। आज मुरादाबाद में मुझे आने का, इस पुण्य भूमि में
मौका मिला है। पीतल की नगरी कही जाने वाले मुरादाबाद, जो आर्थिक दृष्टि से लाखों को रोजगार भी देता है और एक तरीके से विकास का एक आयाम लिखने वाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ऐसे मुरादाबाद के हमारे सभी वासियों को मैं नमन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव की वेला में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं देर से आया। देरी में मेरा अपना कारण कम है, मौसम का ज़्यादा है। सुबह समय पर तैयार ज़रूर हुआ, लेकिन कहा गया कि अभी आप उड़ नहीं सकते। जब कहने लगे कि आप उड़ सकते हैं तो आप वहाँ उतर नहीं सकते। इसी पशोपेश में देरी हुई है, पर आप सब लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इंतज़ार किया। मुझे क्षमा करिएगा और आपके धैर्य के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चुनाव का समय है, ज़्यादा समय न लेता हुआ चुनाव के दृष्टि से कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। अभी रितेश गुप्ता जी ने जो मेरे सामने कुछ मिनट बोले, उसमें उन्होंने इस इलाके के विकास के लिए जो वो तत्पर रहे उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। मुझे जाहिर है कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जितनी भी बात की होगी, जितने भी लोगों ने मुझसे पूर्व बात की होगी, उन्होंने विकास के बारे में ही चर्चा की होगी और बताया होगा कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि अकेले हमारी ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे ही पार्टी के नेता हैं जो ये दम भर करके कह सकते हैं कि जो हमने कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये हम ही कह सकते हैं, बाकी और कोई पार्टी के नेता कह नहीं सकते। वो ये जरूर कहेंगे हमने सोचा था, हमने मन बनाया था, हम तो वहां पर कुछ करना चाहते थे, हमने प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट तो आपने इसका बनाया था, पर आपका प्रोजेक्ट तो कहीं और था। आपके प्रोजेक्ट तो कुछ और होते थे। ये संस्कृति रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाने की ताकत, ये ताकत नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में यह संस्कृति पैदा की है। इसको हमको याद रखना चाहिए। इससे पहले लोग भूल जाते थे, नए नारे देते थे, नया चुनाव देखते थे, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते थे। ये हम ही थे और हमारी ही पार्टी थी जो विकास के आधार पर चुनाव में गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए, महिला शक्ति के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो भारत सरकार का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये भी हमको याद रखना चाहिए, इसको भी राजनीति में हमको संभाल करके समझना चाहिए। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई लोभ लुभाने में, नारे लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि गरीब, वंचित, पीड़ित, इनके लिए, शोषित, इनके लिए हम काम कर रहे हैं और हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं। नहीं, आप कोई भी हमारी योजना उठा करके देख लीजिए, उसने भारत के गरीब आदमी को ताकत दी है, उसने महिलाओं को ताकत दी है, उसने उनका सशक्तिकरण किया है, उनको बराबर पर अपने पांव पर खड़े होने की ताकत दी। आप देखिए ये जनधन योजना, जब हम जनधन योजना की बात करते थे तो हमारा मजाक उड़ता था, कहते थे कि ये खाते खुलवाने से क्या होगा। आज 40 करोड़ खाते खुले हैं। 2014 के पहले बैंक की दहलीज को पार करने वाले लोग, इनकी संख्या 2.25 करोड़ थी और आज जिन लोगों ने बैंक में खाते खुलवाए हैं इनकी संख्या 45 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और 40 करोड़ तो
जनधन खाते खुल गए। जब कोरोना का संक्रमण आया और जब लॉकडाउन लगा, न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, न पोस्टमैन, सब लॉकडाउन में अब चले गए। तो यही डिजिटल दुनिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 3 महीने के लॉकडाउन में 500 रुपए पहुंचाया। यही जनधन का खाता है। इसलिए गरीब आदमी का सशक्तिकरण, लॉकडाउन लगा हुआ था लेकिन महिलाओं की बैंक के आगे लाइन लगी हुई थी। क्यों लगी थी? कि जनधन खाते में 500 रुपए आए हैं वो लेने के लिए। यह है सशक्तिकरण महिलाओं का। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो लगभग 1 करोड़ 76 लाख आवास बने। 1 करोड़ 76 लाख। और उत्तर प्रदेश में ही 42 लाख घर बने। और घर ऐसे नहीं बने, पक्के मकान बने। पक्के मकान में शौचालय है, रसोई घर है, गैस का कनेक्शन है, बाथरूम है, शौचालय अलग से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मलकियत मालिक के नाम नहीं है, मलकीनी के नाम है, महिला सशक्तिकरण के साथ है। यह भी हमको याद। कम्युनिटी टॉयलेट्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ब्रास पीतल पर बहुत जोरों से काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क यहां पर सेटअप हो रहा है। 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं। भारतमाला परियोजना के तहत 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी मुरादाबाद से गुजर करके जाएगी। इसका भी काम चल रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर, इसका काम कंप्लीट हो गया है। मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर, इसका भी काम कंप्लीट हो गया है। 6 ऑक्सीजन के प्लांट आपके मुरादाबाद में लगे हैं। मेडिकल कॉलेज को यहां आगे जाकर के सेटअप होगा। उसी तरीके से 420 करोड़, लगभग 2,57,000 फैमिलीज को यह केटर करेगा पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 22 प्रोजेक्ट पर 104 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और लगभग 1156 स्कूल्स को फिर से नवीनीकरण किया जा रहा है। ये मैं कहता हूं। मैंने आपके सामने ये सारी बातें बता दी, आपके सामने आपके जिले की कहानी बता दी। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए, गरीब के लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में काम करती है और छाती ठोक करके कहती है कि हम ये काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था बिजली पहुंचाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। और आजकल नेता बोल रहे हैं मैं बिजली मुफ्त दूंगा। जो बिजली नहीं दे सका वो बिजली मुफ्त क्या देगा? पहले बिजली तो दे लेते। ये नारे लगाने वाले लोग, ये नए नए लुभावनी बातें करने वाले लोग इस तरीके की बातें आप सबके सामने करते हैं। मित्रों, दूसरा मुद्दा है वो किसी जाति का, उसकी सरकार चलाती है, किसी वर्ग विशेष की सरकार चलाती है। सपा आएगी तो इनके थाने होंगे, बसपा आएगी तो इनके थाने और जिले होंगे। ऐसी सरकारें चलाई है कि नहीं चलाई है? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलो, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मुझे मालूम आप काफी देर से बैठे हैं, थोड़े थक गए हैं, लेकिन यानी अगर सपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, जिला तुम्हारा, तहसील तुम्हारी, लूटो जितने दोनों हाथ से लूट सकते लूट चलो, मार लगी हुई। अगर बसपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलना। ये अंतर है, सबको साथ लेकर के चलना, सबको संभाल करके चलना। हम किसी वर्ग विशेष के साथ नहीं करते। क्या कारण है कि उनकी सरकार में मुजफ्फरपुर के दंगे हुए, और क्या कारण है कि योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ? इसका कारण है कि फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है और काम असरदार है। इसको हमको याद रखना चाहिए। मुजफ्फरनगर के दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? प्रशासन फेल हो गया। क्या कहा था?
कि सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अखिलेश की सरकार पर कि सरकार पक्षपूर्ण रवैया अपना रही है। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर दंगे में, मुजफ्फरनगर के दंगे में, कि सरकार नाकाम रही है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है। ये सरकार के बारे में उस समय की टिप्पणी थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुख्य अभियुक्त इस मुजफ्फरनगर के दंगे में मौलाना नाजिर, वो मौलाना साहब को प्लेन में बुलवाकर अखिलेश जी ने मेहमानबाजी लखनऊ में की थी। मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? यह है इनका तुष्टीकरण, यह है इनका भेदभाव, यह है नजरिया। और इतना ही नहीं, इससे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा। 93 जाने गई, लगभग 5000 लोग डिस्प्लेस हुए, घर छोड़ करके गए। उसी तरीके से कैराना में 60 परिवार घर छोड़ करके चले गए और आज आकर के वापस बस गए। और माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, या तो जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। ये सरकार का अंतर होता है, ये सरकार का इकबाल होता है, जिसको हमको याद रखना चाहिए। आज जब आप वोट देने जाओगे, इन बातों को सुनना, इन बातों को समझना। और मित्रों, अंत में मैं 2 बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। पहला आरोप शायद 2 मई 2007 की बात है, 2 होगा नहीं तो 4 मई होगा। गोरखपुर में सीरियल दंगे हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, सीरियल 2007 में। 2 लोग, एक बांग्लादेश का टेररिस्ट ग्रुप है हरकत अल इस्लामी जिहाद, इस तरीके का कोई नाम है उसका, और दूसरा इंडियन मुजाहिदीन जो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड है। इसके 2 लोग, एक का नाम था शहाबुद्दीन और एक का नाम था मुजाहिद। एक जौनपुर का रहने वाला था और एक आजमगढ़ का रहने वाला था। यूपी पुलिस नहीं पकड़ पाई, एनआईए ने पकड़ा और पूछताछ में पता चला कि ये लोग गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट गोल घर में करने वाले लोग थे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मीडिया वाले आप नोट कर लेना और अखिलेश से पूछना। मैं चाहूंगा कि आप अखिलेश जी से पूछिए। अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके खिलाफ केस ड्रॉप कर दिया, केस को बंद कर दिया और इस केस को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री तुम ये केस बंद नहीं कर सकते हो, भारत के कानून के अंतर्गत ये केस चलेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये केस चलेगा। आज वो दोनों लोग जो हैं वो आज आजीवन कारावास में जेल के अंदर है। ये हमको ध्यान रखना।